अरे भैया वो सब जाने दीजिए कि बिहेवियर वादियों ने क्या किया। आप तो हमको ये बताइए, चार प्रमुख एलिमेंट। चार प्रमुख एलिमेंट आप हमको बताइए, किसके? आप बताइए हमको प्रेक्षण अधिगम के। जैसे ही हम बात करते हैं प्रेक्षण अधिगम की, सबसे पहले नाम हमारे दिमाग में आता है मिस्टर अल्बर्ट बंडूरा। जो बात करते हैं आपके प्रेक्षण अधिगम की, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। इसी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर हमको पढ़ना है चार प्रमुख एलिमेंट, कि किसी भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए कौन सी चार चीजें बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। तो ये जो महाशय आप देख रहे हैं, इनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। कहानी स्टार्ट होती है आपकी 1961 में। ये बात करेंगे आपकी प्रेक्षण अधिगम की। इनका कहना था कि जो प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, जो आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये कब होती है? ये दूसरों को देखकर घटित होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए, और यहाँ बैठ के आप उनको देख रहे हैं, तो खाली प्रेक्षण से ही आप सीख जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। उसी प्रेक्षण में बात करें तो प्रेक्षणात्मक अधिगम एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक अधिगम भी है, क्योंकि देखने के बाद आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कई सारी चीजें चलना क्या होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो इन्हीं ने किया था कौन सा? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। इन दो ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे 10 बच्चे थे और यहाँ पे भी 10 बच्चे थे। इन 10 बच्चों को क्या दिखाया गया? इनको दिखाया गया एक मॉडल, और इनको भी दिखाया गया एक मॉडल। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि ये था एग्रेसिव और ये था नॉन एग्रेसिव। ठीक है, ग्रुप। तो ये जो मॉडल था, ये कौन सा बिहेवियर शो किया इसने? इसने जो व्यवहार किया, एक कमरे में यहाँ पे एक गुड़िया रखी हुई थी, एक गुड़िया रखी हुई थी, और ये मॉडल आके क्या करता है? इस गुड़िया को मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मारना, चिल्लाना, ये सब चीजें, आक्रामकता दिखाता है अपनी पूरी, किसके ऊपर? इस गुड़िया के ऊपर। सेम बात होती है यहाँ पे भी। ये जो 10 बच्चे देख रहे हैं, यहाँ भी ये गुड़िया को देखते हैं, और यहाँ पे ये जो आपका मॉडल आता है, ये मॉडल क्या करता है? कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ठीक है, इस गुड़िया को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और यहाँ जाके अपना दूसरा कुछ काम करता है। इस गुड़िया से इसको कोई भी सरोकार नहीं है, इस वाले मॉडल को। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रुप था, ये कौन सा था? इन्होंने कौन सा व्यवहार प्रेक्षण किया? अब देखिए यहाँ दोनों जगह क्या हो रहा है। ये जो 10 बच्चे हैं, यहाँ भी जो 10 बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं केवल प्रेक्षण। ये यहाँ पे प्रेक्षण कर रहे हैं किसका? इस मॉडल का। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का क्या नहीं है यहाँ पे? प्रबलन नहीं है। प्रबलन क्या करता है? हमारे व्यवहार को इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। जैसे भोजन, है ना, आजादी, जैसे हमने देखा था थॉर्नडाइक के केस में, एंड वो सब दूसरे केसेस में क्या होता है? प्रबलन से हमको हमारा व्यवहार निर्धारित होता है, हमारा बिहेवियर। लेकिन बाद में क्या किया गया? यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? प्रबलन नहीं है, किसी भी प्रकार का रीइंफोर्समेंट नहीं है। अब यहाँ पे जब इन लोगों ने जब इसको मॉडल को देखा, फिर उनको क्या दिया गया? 10 दिनों बाद या फिर थोड़े समय बाद इन लोग को सेम वही गुड़िया दिखाई गई, और एक कमरे में इनको बंद कर दिया गया। ठीक है, तब क्या होता है? जो जो बच्चों ने इसको आक्रामक रूप में देखा था, इस मॉडल को आक्रामक रूप में व्यवहार करते हुए देखा था, उन्होंने भी इस गुड़िया के साथ क्या दिखाई? आक्रामकता दिखाई। और यहाँ पे ये जो गुड़िया है पीली वाली, ठीक है, इस मॉडल ने क्या दिखाया? आक्रामकता नहीं दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ये जो गुड़िया थी, ये बच्चों ने क्या किया? इसके ऊपर आक्रामक व्यवहार शो नहीं किया। इसका मतलब बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से हमको क्या सीखने को मिलता है? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से हमको ये सीखने को मिलता है कि अधिगम
हम बिना किसी रीइंफोर्समेंट के भी किया जा सकता है। ठीक है, हमारे जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है और जो हमारी सोशल लर्निंग है, सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग मतलब दूसरों को देखकर ही आप सीखेंगे समाज में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर वहां पे अत्याचार हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे। जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे तो बड़े होके भी आप क्या करेंगे, वही करेंगे जो आपको सोशल लर्निंग ने सिखाया होगा। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि खाली प्रेक्षण भर से हम अपने व्यवहार में बदलाव हमारे आ जाता है। ठीक है, ओके। उसी प्रकार से देखिए खाली प्रेक्षण से क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो दुकान में जाते हैं, हाल फिलहाल तो नहीं लेकिन छोटे बच्चे जब आप कभी दुकान में गए होंगे तो वहां पे आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं वहां पे मैगी का पैकेट। और मैगी का पैकेट देखने के बाद आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 मिनट नूडल। ठीक है, सिर्फ आपको एड में, एडवर्टीजमेंट में आपको क्या कराया जाता है, इतना प्रेक्षण दिखाया जाता है, इतना प्रेक्षण करते हैं आप एडवर्टीजमेंट का कि आप दुकान में जाके क्या बोलते हैं, 2 मिनट नूडल्स या फिर हमको मैगी दीजिए, 2 मिनट में बन जाती है। ठीक है, तो खाली प्रेक्षण भर से आपको भी मालूम है हकीकत में 2 मिनट में पानी भी गर्म बामुश्किल होगा। ठीक है, पानी भी गर्म नहीं होता है 2 मिनट में, तो आप क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट नूडल बोल के इसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप भी बोलते हैं 2 मिनट्स मैगी करके। ठीक है, इस प्रकार से प्रेक्षणात्मक अधिगम अनुप्रयोग में लाया गया, एप्लीकेशन में लाया गया। इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप खाली प्रेक्षण से कोई भी चीज आप सीख सकते हैं। और अगर हम उदाहरणों की बात करें तो जैसे है बुनाई करना। ठीक है, आजकल के महिलाओं को तो शायद ये नहीं बनेगा, लेकिन जो पुरानी महिलाएं थी, दादी नानी थी, वो क्या करती थी, वो बुनाई का काम करती थी, किसके द्वारा, ऊन से। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हुए वो क्या किया, अगर थोड़े से भी उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा थोड़ी अच्छी है तो क्या कर दिया उन्होंने, खाली प्रेक्षण से वो सीख गए। ठीक है, उनकी माता जी ने या उन्होंने हाथ पकड़ के किसी को सिखाया नहीं कि किस तरह से ऊन में मतलब बुनाई करना है, कि किस तरह से स्वेटर बनाना है। ठीक है, लेकिन केवल और केवल प्रेक्षण से वो सीख गए। ठीक है, तो ये बताता है यहाँ पे 1961 का एक्सपेरिमेंट बोबोडॉल की, प्रेक्षण से हम सीख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं आपका, जैसे आपका हो गया यहाँ पे झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के एग्जाम्पल लेते हैं, आपने घर से बचपन से देख रहे हैं आप, आपके माता जी या घर में जो भी हैं, पिताजी जो भी हैं आपके बड़े बुजुर्ग, वो क्या करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं एवरी मॉर्निंग, हर सुबह झाड़ू लगती है। तो आप बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपने कभी कोई क्लास ज्वाइन की झाड़ू सीखने की, या आपने कभी कोई कोर्स ज्वाइन किया झाड़ू का? ठीक है, या आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली, या आपने झाड़ू के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? केवल और केवल प्रेक्षण की वजह से। आपने बचपन से लेके इतना प्रेक्षण कर लिया कि आपको मालूम है कि हाँ, ये एक कमरा है और यहाँ पे दरवाजा है। ठीक है, तो आप इस कोने से स्टार्ट करेंगे, इस कोने से। ठीक है, और कहाँ लेके आएंगे, इस कोने से कचरा सब यहाँ लेके आएंगे, दरवाजे से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, शायद ही कोई इस तरह झाड़ू लगाता हो। ठीक है, मतलब दरवाजे शुरू करके यहाँ खत्म करता हो, शायद ही कोई ऐसा होगा। क्यों? हमने कैसे सीखा? हमने सीखा केवल प्रेक्षण से। किसी ने हमको बताया नहीं कि इस तरह से झाड़ू लगाना है, इस तरह से झाड़ू को पकड़ना है। ठीक है, तो बंडूरा जी ने भी यही कहा कि आप खाली प्रेक्षण से ही चीजों को सीख सकते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने स्वाद अनुसार इसको रख लें। तो उनका एक और चीज कहनी थी यहाँ पे कि लर्निंग जो होगी, जो भी हमारा अधिगम होगा, इसको जरूरी नहीं है कि हम ये परफॉर्म करें, है ना, हम प्रदर्शन करें। जरूरी नहीं है उसका कि हमारा प्रदर्शन करना वहां पे जरूरी है। ठीक है, हम लेटेंट लर्निंग, ठीक है, अव्यक्त अधिगम भी इसे कह सकते हैं एक प्रकार का, कि हम केवल देख के सीख जा रहे हैं। ठीक है, हमको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। बचपन से आप झाड़ू लगाता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप झाड़ू लगाएंगे तभी आप सीखेंगे झाड़ू लगाना। ठीक है, देख के भी आप सीख सकते हैं। या फिर बुनाई करना भी, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में, देख के ही सीखा जा सकता है। कुछ इस प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, तो कोई भी लर्निंग होगी, प्रेक्षणात्मक अधिगम कब होगी? जब हम उसको एक्चुअली परफॉर्म नहीं भी करेंगे तो भी वो हो जाएगा। अब देखिए ये महाशय को क्या लगता है, ये 1961 इंडिया चाइना के युद्ध के बाद चुप हो गए होंगे? नहीं, इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और बात पहुंचती है आपकी 1965 में। 1965 में क्या होता है, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, लेकिन
अब यहाँ पे वो एक और चीज, नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको देखते हैं हम क्या। 1965 में वो जो कार्य करते हैं, सेम थिंग, दो ग्रुप वो बनाते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप जो देखता है, नंबर 1 ग्रुप क्या देखता है, आक्रामक व्यवहार, ठीक है, आक्रामक व्यवहार देखता है। और दूसरा ग्रुप क्या देखता है, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप भी देखता है आपका आक्रामक व्यवहार। दोनों ही केस में क्या देख रहा है, पहला ग्रुप भी देख रहा है आक्रामक व्यवहार और दूसरे ग्रुप ने भी क्या देखा, आक्रामक व्यवहार। 1961 के एक्सपेरिमेंट की बात करें, देखिए डिटेलिंग इस प्रकार से जरूरी है आपकी साइकोलॉजी के अभ्यास में। 1961 की बात करें, 1961 में क्या दिखता है, पहला ग्रुप देखता है आक्रामक व्यवहार और दूसरा क्या देखता है, नॉन आक्रामक व्यवहार, ठीक है, नॉन एग्रेसिव बिहेवियर देखता है दूसरा ग्रुप। लेकिन 65 वाले में क्या देख रहे हैं हम, अब यहाँ पे एडवांस हो गए हैं, ये भी बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स हो गए हैं, और ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं दोनों ही आक्रामक व्यवहार यहाँ पे शो किया जा रहा है। लेकिन कहानी में आता है एक बहुत बढ़िया सा ट्विस्ट। जो पहला ग्रुप था इसको मिलता है पुरस्कार, मतलब पहले ग्रुप में जो मॉडल था उसको क्या किया जाता है, आक्रामक व्यवहार दिखाने के लिए क्या किया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन दूसरे इसमें क्या होता है, उसको दंड मिलता है, सेकेंड केस में दंड मिलता है। मतलब पहले वाले ग्रुप ने क्या देखा कि जो आक्रामक व्यवहार दिखाने पे क्या मिलेगा, हमको पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा, ये देखा पहले ग्रुप ने। दूसरे ग्रुप ने क्या देखा कि आक्रामक व्यवहार दिखाने पे क्या मिलता है, दंड मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने वो कहानी सुनी हो, जैसे बचपन में, खैर कहानी छोड़िए, यहां ध्यान दीजिए कि आक्रामक व्यवहार दिखाने पे क्या मिल रही है, पुरस्कार मिल रहा है, तो बच्चे क्या करेगा, चाइल्ड आक्रामक व्यवहार शो करेगा। दंड मिलेगा तो क्या करेगा, जो चाइल्ड है, जो बालक है, वो आक्रामक व्यवहार शो नहीं करेगा। जैसे एक कहानी थी बचपन में कि एक बच्चे को जेल में डाला जाता है चोरी करने के लिए, तो उसकी माँ उसकी तारीफ करती है तो वो जीवन भर चोरी करता है। दूसरी कहानी में जेल में जाता है तो उसकी माँ मारती है तो वो दोबारा जीवन में चोरी नहीं करता है। ठीक यही एक्सपेरिमेंट किया 1965 में, किसने, मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा ने। और इसका निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि हमारे जो रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं, क्योंकि हम सीख कैसे रहे हैं, हम सीख रहे हैं केवल प्रेक्षण से, ठीक है, तो रिवॉर्ड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे किसके अंदर, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्यवहार के अंदर या फिर हमारे अधिगम में, ठीक है। गलत व्यवहार को अगर पुरस्कृत किया जाएगा तो क्या होगा, हम गलत चीजें सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें किस प्रकार से मूवीज में एंड बाकी सब जगहों में क्या हो रहा है, प्रेक्षण गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे आपने एक देखा है, काफी फेमस वेब सीरीज चल रही है मिर्जापुर करके, ठीक है, उसमें कोई तो भी एक किरदार है, ठीक है, जो क्या है, जो नेगेटिव है, जो गलत काम करता है, खून खराबा करता है, ठीक है, लेकिन उसको कैसा दिखाया गया है, उसको यहाँ पे इस नेगेटिव शेड को, इस नेगेटिव किरदार को क्या दिखाया गया है, इसको एज अ रोल मॉडल बना दिया गया है, ठीक है। तो आज का जो भी युवा है जो देखेगा इसको, वो किसकी तरह बनना चाहेगा, इस रोल मॉडल की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके मुन्ना भैया हैं उसकी तरह वो यहाँ पे बनना चाहेगा। लेकिन वही बात करें हम दूसरे केस में, जो युवा को सीखना चाहिए लेकिन वो नहीं सीखता है। एक मूवी आई थी जिसका नाम था हमारे ख्याल से शादी में जरूर आना, जिसमें एक किरदार है जो क्या कर बनता है, जो आईएएस या आईपीएस बनता है, ठीक है। लेकिन युवा ने इसको रोल मॉडल नहीं माना, क्यों, क्योंकि ये मूवी उतनी प्रचलित नहीं हो सकी, ठीक है, ये मूवी उतनी फेमस नहीं हो सकी। हाँ, जो लोग इस फील्ड से थे उनको ये मूवी देखी होगी, जिनने, उनको मालूम है। लेकिन फेमस क्या हुआ, फेमस हुआ वहां पे वो नेगेटिव शेड। तो आज का युवा, आप ही बताइए, आज का युवा क्या बनना चाहेगा, ये बनना चाहेगा या ये बनना चाहेगा। ऑब्वियसली प्रेक्षण इसका ज्यादा हुआ है, ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है, इसको क्या दिखाया है, इसको रिवॉर्डिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा, इसको ज्यादा तारीफ मिलेगी एंड जो युवा है आज का वो भी यही सीखेगा, ठीक है। तो यही कहना चाहते थे मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा। तो एल्बर्ट बंडूरा के बारे में हमने पढ़ा, इसी को कहते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1961 में पहला एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, 1965 में दूसरा एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, और जो हमने वीडियो स्टार्ट किया था जहां से, वो कहानी पहुंचती है आपकी 1986 में।
4 की एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आपके प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए 4 प्रमुख एलिमेंट क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपको ले चलते हैं हम इंडियन कॉफी हाउस। आइए, इंडियन कॉफी हाउस में बैठ के क्या खाते हैं हम? इंडियन कॉफी हाउस में बैठ के हम खाते हैं डोसा। डोसे की कीमत कितनी है? डोसे की कीमत है 175 रुपये। बहुत ही महंगा वाला डोसा खाएंगे हम जीवन में पहली बार। ठीक है, ओके, तो मान के चलिए आपने आज तक कहाँ पे डोसा खाया है? आपने ठेले पे जो रेहड़ी लगाते हैं वहां पे डोसा खाया है, और आपने अपने घरों में डोसा खाया है। ठेले पे और घर पे आप कैसे खाते हैं? अपने हाथों से खाते हैं। लेकिन आपको हमने बुलाया है तो आपको आपके साथ और 100 लोग वहां पे खाना खा रहे हैं, वो डोसा खाएंगे 100 लोग आपके साथ। ठीक है, और 100 में से आप ही एक ऐसे हैं जिनको क्या है, जिनको घर में आपने हाथ से खाना सीखा है। ठीक है, आपको चाकू और छुरी जो भी बोलते हैं उससे आपको खाते नहीं आता है। ठीक है, चाकू छुरी से आपने जीवन में नहीं खाया, हमने भी नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया। ठीक है, तो उन 100 लोगों में से 98 लोगों को चाकू छुरी से खाते आता है बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए, यही है वो चाकू छुरी। ये देखिए, एक डोसा आपका है, एक डोसा हमारा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसको खाना कैसे है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, एकदम दिमाग चकरा गया और भूख लगी है बड़ी जोर के। तो अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे हमको सिंपली याद आएंगे कौन? हमको सिंपली याद आएंगे हमारे बंडूरा जी। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, हमको क्या देना है? नंबर 1 सबसे प्रमुख क्या है हमारा? अवधान है ना। हम अटेंशन देंगे कि बाकी के 98 जो लोग हैं वो छुरी कौन से हाथ में पकड़ रहे हैं और चम्मच कौन से हाथ में पकड़ रहे हैं, क्योंकि आप और हमने तो कभी देखा नहीं है। ठीक है, छुरी चम्मच से कैसे खाया जाता है, या फिर मान लीजिए नूडल्स भी हो सकता है कुछ खा रहे हैं, तो नूडल्स भी कैसे खा लेंगे हम? चॉपस्टिक से। ठीक है, तो छुरी और चम्मच को पकड़ते कैसे हैं? हमको सबसे पहले क्या देना होगा? लोग कैसे बैठ रहे हैं, गले में इस प्रकार से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जो रुमाल दिया हुआ है उसको अपनी गोदी में इस तरह से बिछा रहे हैं या नहीं बिछा रहे हैं। सबसे पहले क्या देंगे हम वहां पे? सबसे पहले हम देंगे अटेंशन, है ना, अवधान। सबसे पहले क्या जरूरी है? अवधान जरूरी है, अटेंशन। मतलब जो भी हमारे पास सामने 98 मॉडल्स बैठे हैं, हम क्या करेंगे? उनकी तरफ सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हम अटेंशन देंगे। यही कहना है मिस्टर बंडूरा जी का भी, कि सबसे पहले क्या जाएगा आपका? नंबर 1 में आपका जाएगा अटेंशन। ठीक है, यानी कि आपका अवधान। आप देखेंगे कि हाँ, चम्मच किस प्रकार से पकड़ा जा रहा है, छुरी किस प्रकार से पकड़ी जा रही है। ठीक है, किस प्रकार से वो डोसे को, जो डोसा है किस प्रकार से काट रहे हैं, क्या ऐसा काट दे रहे हैं या ऐसा काट रहे हैं या इस तरह से काट रहे हैं, जो भी शेप में काट रहे हैं, आप क्या देंगे इसको? अवधान। क्योंकि आप नहीं चाहते उस सभा में आपकी हंसी उड़े, मजाक उड़े। ठीक है, जो समाज में अक्सर होता है, जब किसी को कुछ चीज नहीं बनती है तो उसका क्या किया जाता है? उसका हास किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। आप चाहते हैं कि मजाक ना उड़े आपका और आपकी सब तारीफ करें, तो आप भी क्या चाहते हैं कि उन्हीं 98 लोग जैसा हम भी खाना खाएं। सबसे पहले बात क्या आएगी आपकी? अवधान की आएगी, यानी कि आपके अटेंशन की आएगी। दूसरा क्या आएगा नंबर नेक्स्ट पे आएगी आपकी मेमोरी या फिर स्मृति। स्मृति मतलब आपको याद रहना चाहिए कि वो 98 लोगों ने, ठीक है, उल्टे हाथ में छुरी पकड़ी है और चम्मच सीधे हाथ में पकड़ा है। ठीक है, छुरी से वो इस प्रकार से काटेंगे और चम्मच से उठा के अपने मुख में डालेंगे। ठीक है, ये आपकी स्मृति में क्या होना चाहिए? घर करना चाहिए, आपकी स्मृति के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर ये चीज बैठनी चाहिए। ठीक है, कि स्मृति। तो नंबर पहला क्या आएगा? अवधान। आप उनको ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। फिर आएगा आपकी स्मृति में, है ना, कि चक्कू किस हाथ में पकड़ना है, छुरी किस हाथ में पकड़नी है और चम्मच किस हाथ में पकड़ना है और किस प्रकार से खाना है। ठीक है, अगला क्या आएगा? आपकी स्मृति आएगी, मेमोरी। जैसे उस प्रकार से अटेंशन दिया था उनने उस मॉडल को, जो क्या शो कर रहा था? एग्रेसिव बिहेवियर। फिर उन्होंने क्या किया? अपनी मेमोरी में डाला कि वो उसको मार रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जो भी कर रहा है वो। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट पे क्या आएगा? नंबर नेक्स्ट पे आएगी आपकी स्मृति। ठीक है, सबसे पहले आप अटेंशन देंगे, अवधान देंगे, फिर अगला क्या आएगा? अगला आएगा आपकी वहां पे स्मृति। थर्ड बात करें, बंडूरा जी बोलते हैं, फिर आएगा आपका इमिटेशन। ठीक है, आप उसकी नकल उतारेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको क्या बोला जाता है कि पापा की एक्टिंग करके दिखाओ, मम्मी की एक्टिंग करके दिखाओ।
ये क्या करते हैं, ये इमिटेट करते हैं छोटे बच्चे, केवल किससे, प्रेक्षण से, है ना। केवल देख के वो छोटे बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी की क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, नकल करते हैं, ठीक है। तीसरे चरण में यही करेंगे आप भी, वो जो 98 लोग कर रहे हैं उनकी क्या करेंगे आप, नकल करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इमिटेट करना उनको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, नकल उतारते हुए आनी चाहिए। आप कौन है, आप है लर्नर, आप ये अधिगम सीख रहे हैं, आपको सीखना है कि चाकू छुरी से डोसा कैसे खाया जाता है, ठीक है, ये आपको सीखना है। तो आप लर्नर हैं, आपके पास पहली क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप अटेंशन दे सकें उस चीज को, दूसरा क्या है, उसको आप मेमोराइज कर सकें, अपनी मेमोरी में डाल दें, और तीसरा क्या है, आपको उसको रिप्रोड्यूस करते या फिर उसको पुनरावृत्त करते या फिर उसको इमिटेट करते आपको आना चाहिए, ठीक है। और चौथा है सबसे आखिरी महत्वपूर्ण, आपका डिजायर, और हम इसे कह सकते हैं मोटिवेशन भी, है ना। अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए उस कार्य को करने की या उस कार्य को सीखने की, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या होना चाहिए, नंबर 4 पे मोटिवेशन भी होना चाहिए आपको उस कार्य करने का। आपको क्या परवाह है कि आपको वो 98 लोग देख के आप पे हंसेंगे या तारीफ करेंगे, आपको कोई परवाह नहीं है, हमको भी नहीं है। आप और हम किससे खाएंगे, मस्त हमारे हाथों से खाएंगे उस डोसे को और आनंद के साथ खाएंगे। लेकिन अगर हमको बोल दिया जाए कि उसके बाद आपको यूरोप का ट्रिप ले जाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट मान के चलिए एग्जांपल के रूप में आपको यूरोप लेके जाया जाएगा। अगर आप डोसा जो है छुरी से खाएंगे तो आप 100 लोगों में आएंगे, और आप 100 लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा, आपको यूरोप ले जाया जाएगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आपके इड में छुपी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज भौतिक भी हो सकती है ना, और वर्चुअल भी हो सकती है, जो भी चीज आप चाहें, ठीक है, जो आपके इड में है, अगर आपने इससे खाया तो आपको मिलेगा वो चीज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मस्ट नेसेसरी है कि आप वो चीज परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि रिवॉर्ड ऑल्सो मैटर, ठीक है, पुरस्कार का भी क्या होता है, योगदान होता है हमारे अधिगम के अंदर, है ना। तो अगर आपको पुरस्कृत किया जाएगा चाकू और छुरी से खाने के लिए, ठीक है, चाकू छुरी से खाने के लिए आपको पुरस्कार मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप उस व्यवहार को करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी क्या होगी, उससे इच्छा पूर्ति होगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास सबसे पहले आप उसको अटेंशन देंगे, नंबर नेक्स्ट पे क्या देंगे, नंबर नेक्स्ट पे उसको आप देंगे मेमोरी, स्मृति देंगे, नंबर थर्ड में क्या देंगे आप उसको देंगे इमिटेशन, यानी कि उसकी नकल उतारेंगे, आप जैसे वो लोग खा रहे हैं वैसे ही आप भी करेंगे, और सबसे अंत में क्या करेंगे, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, यानी आपके पास अभिप्रेरणा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, ये सारी चीजें थी आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम केवल दूसरों के प्रेक्षण मात्र से चीजों को सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कौन कौन से देखे, 1961 इंडो चाइना वॉर, 1965 और 1986 ईपीए एक्ट, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और हमने क्या देखा, 4 की एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप लोग ने लेक्चर यहां तक देख लिया है, तो आप लोग के लिए एक स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने लायक क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यवहारवादी मॉडल में क्या होता है, ठीक है। ओनली स्टडी ऑब्जर्वेबल और एक्सटर्नल बिहेवियर, चूहों का, और हमने क्या देखा, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर था, ठीक है, उसको ही हम क्या कर पा रहे थे, स्टडी कर पा रहे थे, ठीक है। बाहरी जो था उसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे, लेकिन कॉग्निटिव मॉडल के अंदर क्या होगा, जैसे ही आपका संज्ञान आ जाएगा, हम किस चीज की स्टडी करने लग जाएंगे, आंतरिक व्यवहार की स्टडी भी हम करने लग जाएंगे, इंटरनल बिहेवियर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, व्यवहारवादी मॉडल में स्टिमुलस आपको कहाँ मिलेगा, एनवायरमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा एक ब्लैक बॉक्स जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, और फिर यहाँ क्या मिलेगा आपको, रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि बिहेवियर मिलेगा। संज्ञानात्मक मॉडल की बात करें तो आपको इनपुट इन द एनवायरमेंट होगा, ठीक है, आप इनपुट डालेंगे, फिर क्या है उसकी मीडिएशनल प्रोसेस है, मेंटल इवेंट, आपकी मानसिक प्रक्रिया चलेगी, है ना, अटेंशन, मेमोरी, वो सब, और उससे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा, बिहेवियर मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस इसके बीच, बिहेवियरल मॉडल के बीच और कॉग्निटिव मॉडल के बीच में। हम बात करेंगे अब SLT की, यानी कि हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम थ्योरी क्या बताती है, क्या बताता है ये सिद्धांत, कि आपका जो एनवायरनमेंट है
और जो आपका कॉग्निटिव है या कॉग्निशन है, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों इंटरैक्ट करता है। और इंटरैक्ट करने के बाद ये किसको प्रभावित करेंगे, किसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करेंगे हमारी लर्निंग को और हमारे व्यवहार को या फिर हमारे बिहेवियर को। राइट, ओके। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अधिगम के बारे में, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। ये कहती है कि एनवायरनमेंट और कॉग्निशन जो है ना, जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, ठीक है, एनवायरनमेंट नेचर वाला बात हो रही है यहाँ पे, और जो हमारा संज्ञान है मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये दोनों क्या करेगा, आपस में बातचीत करेंगे और किसको प्रभावित करेंगे, जो भी हम सीख रहे हैं या जो भी हमारा व्यवहार उत्पन्न हो रहा है उस चीज को। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट की बात करेंगे हम, तो हम सबसे पहले हमारे पास दो कौन से अनुबंधन है, पहला है हमारे पास प्राचीन अनुबंधन और दूसरा है हमारे पास नैमित्तिक अनुबंधन। और अब हम कॉग्निशन की बात करेंगे, वो कैसे आएगा उसको भी हम देखते हैं। कॉग्निशन कैसे आएगा, बात करें एनवायरनमेंट की, प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड आपकी ऑपरेशनल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसने बताया, ये बताया मिस्टर पावलोव ने, ये बताया मिस्टर स्किनर ने। और बात होती है 1977 में, आपकी थ्योरी बंडूरा जी सहमत हो जाते हैं इन दोनों बातों से। ठीक है, आपने बोल रहा प्राचीन होगी और आप बोल रहे हैं नैमित्तिक ये भी होगी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो प्ले करेगा आपके कॉग्निशन में वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम, जो अभी हमने देखा पिछले 20 मिनट के अंदर, है ना। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी क्या बनाएगी, आपका कॉग्निशन, और फिर ये दोनों इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारा जो भी लर्निंग और व्यवहार होगा उसको बनाएंगे। इनका कहना था कि आपके स्टिमुली और रिस्पॉन्स, ये आपकी स्टिमुली है, ये आपका उद्दीपक है, और ये क्या है, ये है आपका रिस्पॉन्स, यानी कि ये है आपकी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, जो भी है ये है आपकी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। ये कहना है किसका, ये कहना है आपके व्यवहारवादियों का। ठीक है, कि स्टिमुली होगी उसके बाद हमको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टिमुली होगी उसके बाद क्या मिलेगा, हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन बीच में यहाँ पे आ जाता है कौन, यहाँ पे आ जाता है आपका कॉग्निटिव लर्निंग वाले, कॉग्निशन आ जाता है, बोलता ठीक है आपका उद्दीपक है मान लिया, आपका रिस्पॉन्स है मान लिया, लेकिन इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम मीडिएट करेंगे। ठीक है, एक मीडिएट की प्रोसेस होती है स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, ये कहना है किसका, ये कहना है सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड कॉग्निशन वाले लोगों का। कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें तो जैसे हम बात करें टोलमैन वाले में हमने क्या देखा था, ठीक है स्टिमुली उसको रिस्पॉन्स उसको मिलेगा बाहर, बाद में वो जाएगा अपनी मेज से, लेकिन क्या कर रहा था वो, कुछ ना कुछ वो सीख रहा था। ठीक है, उसका कॉग्निशन कहीं ना कहीं काम कर रहा था, लेकिन उसने कब दिखाया, जब उसको मौका दिया गया तब। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो क्या है, एक प्रकार से एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। किस किस के बीच में, आपके बिहेवियरिज्म, आपके व्यवहारवादी होने में और आपके कॉग्निटिव अप्रोच होने में। संज्ञानात्मक आपकी अप्रोच और आपकी बिहेवियरिज्म के बीच एक क्या काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, कौन सा, सोशल लर्निंग थ्योरी का सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक ब्रिज की तरह काम करता है, क्योंकि ये व्यवहारवादियों को भी मान रहा है और कॉग्निशन को भी मान रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। मतलब एनवायरनमेंट और आपका कॉग्निशन दोनों को ये जोड़ रहा है। ठीक है, एक प्रकार का बिल बोल रहे हैं सॉरी, एक प्रकार का क्या बना रहा है, ये जुड़ाव कर रहा है, पुल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बंडूरा जी बात करते हैं किस चीज की, कि ठीक है आप स्किनर हैं, मान लिया आप स्किनर हैं, आपने बता दिया क्या, आपने बता दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, आपके पास स्टिमुली थी, आपके पास रिस्पॉन्स था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बंडूरा जी का कहना यह है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं,
चूहों बिल्लियों की सोशल लर्निंग तो होगी नहीं, है ना। तो जो मनुष्य है उनकी बात कर रहे हैं, क्या करते हैं वो इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपका क्या आता है, मीडिएशन आता है बीच में, कि स्टिमुली इस उद्दीपक के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स होगा इसका क्या प्रभाव होगा या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये काम करने से, काम ए करने से काम बी होगा, ठीक है। तो ए करने से बी होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जानकारी को हम समझ सकते हैं कि हाँ अगर मैंने इस मॉडल को मारा तो क्या होगा, मुझे प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को दंड देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको भी दंड मिलेगा, कोई प्राइज नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच आपको ये दिया था स्टिमुली ए, इसको क्या करना है, आपको मारना है, जिससे क्या होगा, आप रिस्पॉन्स मिलेगा, उसमें आपको रिवॉर्ड या फिर पुरस्कार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही कहना था मिस्टर बंडूरा जी का कि सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर क्या होता है, इंसान थिंक कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही बात करें हम हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, प्रेक्षणात्मक अधिगम की, तो ये भी क्या कहती है, ये भी बिना कॉग्निटिव प्रोसेस के नहीं हो सकता, क्योंकि हम अटेंशन देंगे तो कॉग्निशन लगेगा, हमारा मस्तिष्क में सिग्नल जाएंगे, उसको हम मेमोरी में भेजेंगे, तो भी क्या चाहिए हमको, वहां पे संज्ञान चाहिए हमारा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए क्या जरूरी है, आपका संज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, कोई भी मॉडल है उसको देखते साथ ही उसको हमने देखा और हमने उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे क्या आता है, एक थॉट आता है, एक विचार आता है कि हमको ये करना है या नहीं करना है। ये जो करना है या नहीं करना है ये क्या है, यही है आपकी मीडिएशनल प्रोसेस। ठीक है, कि आपने मॉडल को देखा, वो ऐसा ऐसा कर रहा है तो आपने करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसके पहले आपके मन में विचार आएगा कि क्या मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा या क्या मुझे दंड मिलेगा, क्या मैं ये करना सही है या नहीं सही है। ठीक है, और ये कहां पे होगा, ये होगा आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसी की बात करते हैं पूरी कंडीशनिंग में, हम वही बात करेंगे। ये कहां होगा, ये होगा इसके बीच में, यस और नो। इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद, इस स्टिमुलस को ऑब्जर्व करने के बाद रिस्पॉन्स में हमको क्या करना है, यस या नो। यही पूरा सवाल है आपका किसके अंदर, सामाजिक लर्निंग थ्योरी के अंदर, SLT के अंदर, सोशल लर्निंग थ्योरी। अब एक बार और देखिए इस इमेज को, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिहेवियर मॉडल के अंदर क्या होता है, स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, कुछ हमको पढ़ाई नहीं करनी है बीच में, सीधे रिस्पॉन्स मिलेगा, चूहा बाहर निकलेगा, सीधे रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या है, इनपुट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, मॉडल क्या कर रहा है, उसके बीच क्या होगी, प्रोसेस होगी, यहाँ पे मेंटल इवेंट चलेगा, आपका कॉग्निशन आएगा, और फिर क्या देंगे आप उसको, बिहेवियर देंगे, या फिर यस करेंगे या फिर नो करेंगे। ऑलराइट, तो यही फर्क है कॉग्निटिव मॉडल एंड बिहेवियरिस्टिक मॉडल के अंदर भी। ऑलराइट, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। और इसी के बीच आपके सोशल लर्निंग थ्योरी से लिंक्ड एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा, वो है आपके मिरर न्यूरॉन्स का। देखिए, जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपकी बायोसाइकोलॉजी है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग, लेकिन उसमें भी क्या लेके आ गए हैं, मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट। तो इसको ज्वाइन देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा केमिस्ट्री का कोर्स। ऑलराइट, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड देन उसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑलराइट, और टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे अपडेट्स वगैरह आती रहती है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।